रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, अवामी परेशानियां हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे जी, बिजली के बिलों का जो मौमा है वो आखिर हल क्यों नहीं हो रहा। पहले तो बिजली के बिल इतने आए, इतने टैक्सेस लग गए कि गरीब की कमर तोड़ के बिजली के बिलों ने रख दी और आवाम परेशान होकर रह गई कि घर का खाना चलाएं, घर का किचन चलाएं या फिर बिजली के बिल अदा करें। फिर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ऐलान होता है कि 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो बिजली के सार्फिन हैं उनको थोड़ा रिलीफ दे दिया जाए, उनको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक्स्ट्रा चार्जेस ना डाले जाए। फिर हमने देखा कि लेस्को दफातर में रश रहा, उसका भी हल निकला कि बिजली के जो बिल है उनके अदा करने की तारीखें बढ़ा दी गई। लेकिन इन तमाम मामलात में बिजली अभी भी महंगी होती जा रही है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अगर काट भी दिए जाएं फिर भी बिजली की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। खबर ये है जी, 3.39 बिजली के फी यूनिट की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई है और ये इजाफा है जी, अक्टूबर से दिसंबर तक के बिलों में ये इजाफा आवाम से लिया जाएगा। और नेपरा ने बिजली कंपनीज को 95 अरब रुपए इजाफी वसूलियों की इजाजत भी दे दी है। यानी जो आने वाले महीने हैं बिजली के बिल कम नहीं होंगे बल्कि बिजली के बिल आवाम को मजीद परेशान करेंगे, आवाम पर मजीद बिजलियां गिराएंगे। आवाम इस महंगाई के दौर में बिजली के बिलों से कितनी परेशान है, क्या उतनी आमदन है, जितना खर्चा बढ़ता जा रहा है, जितने बिल हैं उतने ही टैक्सेस लग के आ रहे हैं। मर्द हजरात तो परेशान हैं कि घर का बजट आउट हो रहा है, उतनी कमाई नहीं हो रही जितने खर्चे का बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन खवातीन परेशान होकर रह गई हैं कि घर का किचन चलाएं या फिर बिजली के बिल अदा करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी अपने लोगों में, पब्लिक में। आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे, हुक्मरानों तक पहुँचाएंगे कि ये लोग यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं और ये सारी खवातीन इनके हाथों में बिजली के बिल हैं, यहाँ पर क्यों बैठी हैं, ज़मीन पर मट्टी है और किस तरह से ये बिजली के बिल अदा करेंगे, कब से बैठी हुई हैं और क्या क्या मसाइल हैं, क्या कह रही हैं आप, क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पे? देर हो गई ना, रोटी खाना खा रहे ने, ब्रेक हो रही है ना हुण, ते तो बाद फिर तुहानू बिल 9 बजे दे आण के लैन च लगे हैं असीं बिजली के बिल जमा कराने के। हाँ, जमा बिल कराने वास्ते। कितना बिल आ गया? 36,000 रुपया बिल आया, ਉਹਦੇ ਚ उन्होंने कट किया है तो उन्होंने डाकखाने तारने अगों बिल ना आने ने नवे मीटर लवाए ने फिर भी इन्ना ना बिल आउंदे आ। नया मीटर कब लगवाया आपने? पंजवें महीना होया, 5वें महीने का बिल 36,000 रुपया पाया उन्होंने ते वो हुण घट ना कीता, हुण डाकखाने जाके तारो तुसीं। तो आपा पहले कितना बिल आता था जो इस बार? 30,000 रुपया बिल तारिया सी, 40,000 रुपया दा बिल तारिया। मेरे पुत्र का ऑपरेशन है, जाके वेला हस्पताल पिया, कोई दाखल नहीं कर, चूकने दोवें टुटे ने मेरे पुत्र दे। मैं किस तरह मजबूर हो बिल तारना जरूरी है। कल्ला गया मेरा पुत्र मोटरसाइकिल चला के, मैं बिल तार के मगर जाना सी ओदे। पिछले सालों में ये जो कितने बिल तारिया थी, मैं बड़ा ही बिल तारिया उसके बाद, बड़ा ही बिल 40,000 20,000 रुपया मैं किश्त करा के तारिया। मैं उन्हें इन्ना कारोबार ही नहीं आया, अरे किस तरह मैं बिल तार इकट्ठा करके मैं ले आई अपने। बिजली तो और महंगी हो गई है, अगले महीनों में और बिल आएंगे तो फिर की करांगे, फिर मर जाएंगे असी, फिर असी की करना है। आपका कितना बिल आ गया बिजली का? 16,000। क्या क्या चलता है घर में? घर च एक बस फ्रिज है, बत्तियां बलदियां, पक्खा चलदा है, नहीं एक मोटर चलदी है ते 2 पक्खे चलते हैं ते दुकान ने दर्जियां दी जिਉਂ ही दिलाई उस तो बाद दुकान बंद है ते ओहदा भी 8,000 बिल उन्हें पा दिता है, बंद दुकान का ही। हुण घट करा के आए हैं तो हुण उन्हें 1400 किया है। हुण कि ये डाकखाने तारने, होर किधरे नहीं तारने है। हुण सुबह 9 बजे दे आके लैन च लगे हैं, हजे तक वारी नहीं आई। हुण खाने का टाइम हो गया उन्होंने, हले भी बैठे हैं। अभी आपा बिजली तो और महंगी हो गई है, अब अगले महीने और बिल आएंगे, इतनी आमदन हो रही है कि बिल उदा नहीं, कल्ला कमान वाले आमदन नहीं इन्नी है। 2 काम करदा, मसे घर का खर्चा चलता, 2 बेटे ने, 2 बेटियां की शादी कर दी। हुण घर च 4 जी मौजूद हैं, 2 अस्सी मियां बीवी, 2 बच्चे, तो फिर भी इन्ने बिल पाते हैं। आप क्या सोच रही हैं, इतनी परेशान बैठी हुई हैं, गुम है किसी सोच में? 8,000 आया बिल, अकेली जगह घर पे और फैमिली भी अकेले का है।
बड़ी मुश्किल हो जाती है भंगना को कारोबार में कुछ। इतनी आमदन है कि 8,000 बिल भी दे दे आराम से और घर भी चलता रहे, दाल रोटी घर की चलती रहे। नहीं, इतनी आमदनी है, ਲਾ खुद ही ਸਾਰਾਂਗੇ करती ਫਿਰ है ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਮੀਟਰ काम, खुद ही काम करती है, फिर जाकर घर का करती ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨੇ ਉਹ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਚੈੱਕ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰਵਾਵੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 11,000 ਤੇ 166 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। तो 11,000 घर का बिल ठीक है, मुनासिब है आपको लगता है? ਇੱਕ ਪੰਖਾ, ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰ। आपा पहले घरों के कितने बिल आते थे? 2000 1200 2400 ਇਹਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਪੀ ਲੋ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बिलों ने इतना परेशान कर ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਕੀ ਉਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 4000 ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, 8000 ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂਗੇ? अभी तो बिजली और महंगी हो गई है, अभी तो अगले महीनों में बिल और ज्यादा आने वाले हैं। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਘਿਓ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਖਾਵੇ ਕੀ? ਮਿਰਚਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ 800 ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? महंगाई महंगाई और हर तरफ महंगाई का दौर है और आवाम हमारी परेशान है। सारी ख़वातीन लाइन में और बिल जमा कराने के लिए जी ये लाइनों में यहाँ पर लगी हुई हैं। कितने बिल आ रहे हैं और ये जो अब मुसलसल बिजली की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ये किस तरह से आवाम मैनेज करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि ਕਰੋ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। आप सिफारिश कर सकती हैं, मैं इसीलिए यहाँ हूँ कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचा सकती। ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿੱਲ 7000 ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ 4000 ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ? ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहले कितने बिल आते थे, अब कितने ज़्यादा हो गए हैं? जी ਪਹਿਲੇ 2500 2000 ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਪਾਇਆ, 14000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ, 16000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ 7000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਹੈ ਖਰਚੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਂ ਬਾਬਕਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨ, ਕੀ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਣ ਦੇता। हाँ जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, मज़ीद हम लोगों से भी बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिजली के बिल आवाम के कंधों पर कितना बड़ा बोझ डाल रहे हैं, अवामी राय प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी बाजी ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? दूध का काम। दूध का काम। पहले मुझे ये बताइए, दूध में पानी कितना डाल रहे हैं आजकल नहीं बिजली का बिल पूरा करने के लिए? पानी नहीं डाली था, दूध साफ ही है। सुबह से खड़े हैं जी,
ਤੇ 3-4 ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੋਇਆ परेशानी तो है ना पहले बिल इतने आ रहे हैं, फिर जमा कराने के लिए इंतजार बहुत ज़्यादा बिल ज़्यादा आ रहे हैं या ठीक है, टैक्सेस लग रहे हैं? टैक्स तो बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा कम तो हुआ है देखो हम की करते हैं जमा तो करवाना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि गाय भैंसें आजकल ज़्यादा दूध दे रही हैं कि बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, ज़रा एडजस्टमेंट लेवल हो जाए, कैसे पूरा हो रहा है? महंगाई बढ़ी है तो खर्चे पूरे हो रहे हैं तो बाकी क्या हाल है सर आपके? ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिक्शा लोड रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल काम? कोई नहीं काम, बस मजदूरी 500 700 800 रुपया बस इतना ही बनता है। मजदूरी कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है, कम हो रही है। क्या वजह है? खर्चे ज़्यादा है मेरी मजदूरी, बस महंगाई की वजह तो महंगाई है, कोई कारोबार ही नहीं है। महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है कोई, बहुत महंगा काम। और महंगाई का असर बिलों पे भी हो रहा है? बड़ा बिल ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਸਾਢੇ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਤਕੀ 21,000 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ एक किश्त। भाई साहब बिजली तो और महंगी हो गई है, अभी अगले महीने तो देखो हमने चलाना बंद कर दिया सब कुछ, ਹੁਣ फ्रिज भी बंद कर दिए, एक पखा चला रहे हैं, क्या करें? बच्चे रात को सोते नहीं है, पखा भी ना चलाएं तो क्या करें? बहुत इतनी गर्मी है, फ्रिज बंद करके ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा? कहाँ से लाएं पैसे, कोई समझ नहीं आती। कारोबार हो ना तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कारोबार ही नहीं है। पहले क्या हालात थे कारोबार के और पहले क्या हालात थे घरों के बिलों के? पहले सो आज तो जिमें जिमें पहले वक्त सी वो अच्छे सन, वो बहुत अच्छे सन, उसलिए इन्नी महंगाई नहीं सी, बिल भी इन्ने ज़्यादा नहीं सी। ਉਹਲੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਮਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਓ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਵੇਰੇ दूध ले आओ, दही ले आओ। क्या हो गया सर, क्या हो गया? ਬਿੱਲ ਗਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪਰਸੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਲ। कितना बिल आ गया आपको? ਬਿੱਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ 7000 ਰੁਪਇਆ, ਹੁਣ ਆਇਆ 9000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ 1800 ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। हाँ तो अब ठीक है, इतना आराम से बर्दाश्त हो जाएगा या अभी भी? ये बिल इससे कम हम उतारते रहे हैं। हाँ जी, कितना आता था पहले घर का बिल? पहले हमको आता था 1100-1200 रुपया, अब ये ज़्यादा आ रहा। अब हजारों में चला गया। हाँ जी। क्या करते हैं आप सर? मैं गुब्बारे को बेचता हूँ, गुब्बारे। इतने गुब्बारे बिक जाते हैं, इतनी मजदूरी हो जाती है? छोटा भाई ने बत्ती लगाई हुई है तो मैंने लगाई हुई, ऐसी बात। अभी सर बिजली की कीमतें और बढ़ गई हैं, आने वाले 3 रुपया कितने पैसे और बढ़ गए हैं। वो भी ग्रिड कहता उड़ा, ग्रिड को नुकसान हुआ है, वो हमारे से निकालना, क्या करें, किससे पूछें, कौन को? 17,000 बिल आया, अभी दिखाया था कटौती कोई नहीं है उसमें। 17,877 रुपया आया। मजदूरी मैं लोहे की करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ। हाँ जी। कितना कमा लेते हैं एक दिहाड़ी से? 1200, 1000, 800 जितना बन जाऊँ। घर चलता है कि बिल जमा होता है? तो बिल तो लाजमी जमा करना है, वो तो किसी से लेकर भी जमा करना, रोटी नहीं भी खानी फिर भी जमा करना। सब यही रले हुए हैं कि किसको करें, उसको चोर के, इसको उसका करें, इसका किसका करें। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने रिलीफ दे दिया, 300 यूनिट तक जो लोग थे उनको बिल कम कर दिए। नहीं तो काम तो हो गया, किसी का गरीब का हो गया, किसी का नहीं हो, हमारा नहीं हो, हम किसे क्या क्या देना तो है ना। अब वो बिल में मीटर काट के आ जाएंगे, मीटर काट देंगे, फिर वापटा के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और मुश्किल हो जाएगी। वो फिर और तंग होता है। 8 पौने 9 बजे से खड़ा हूँ, पसीना नहीं सूख रहा अभी तक यहाँ। वो वहाँ धूप में खड़ा इधर आया हूँ अभी। एक को कह रहे हैं यार ना लगो लेन में, दूसरे को कहते हैं यार लगो लेन। अगर ये बिल सही आए या काम सही हो, कौन खड़ा होता है? कोई 10 मिनट में चले जाते हैं। भाई साहब कितना बिल आ गया? 20,000 आ गया जी। पहले ना 250 यूनिट होना ज़्यादा पाया थी तो 20,000 रुपया, 20,400 तो 70 रुपये थी, तो उन्होंने कट के 10,470 रुपये किए ने। पहले दिहाड़ी उत्थे मारी है, अज दिहाड़ी इत्थे मारी है। उन्हें पहले कहा जी बैंक तार के आना जी, बैंक तारन गया तो उन्हें कहने जी इतने असं नहीं लैने, उन्हें कहा डाकखाने लै जाओ,
ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਧਰਿਆ ਜੀ। किस्तें हो गई बिल की या कम हो गया, अगले महीने नहीं लग के आएगा? कोई पता नहीं अगले महीने लग के आंदा या नहीं आंदा, ਇਹ ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ ਨਹੀਂ पता ਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਦੇਾਂਗੇ लेकिन नहीं देनी, लगता नहीं देंगे। लेकिन भाई साहब अब बिजली फिर एक बार महंगी हो गई है, अगले महीने के बिल क्या करेंगे आवाम के साथ? 2 महीने का बिल तारिया, हम तीसरे महीने फिर आ गया, अगो फिर 2 महीने का फिर तरना पैना, कम है कोई नहीं, बिल्कुल वेले बैठे हैं, की करिए मजबूर हैं। कैसे बिल अरेंज हो रहे हैं, फिर कैसे बिल जमा कराते हैं? बाद किसी को फड़ फुड़ के बिल तारने पे ऐसा बाद कोई काम कुम करके ऐसा ऐसा दे देंगे, आइए एकदम तो साढ़े को देते नहीं जाते। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? जी परेशान तो बहुत कर रही है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है ना बिजली की कीमत, वो तो चलें ठीक है, जो पहले 15 रुपये यूनिट था अभी 20 रुपये यूनिट हो गया, समझ आती है। अगर 200 यूनिट का 4000 बिल हो गया तो 200 यूनिट का ये कि अभी 11-11 हज़ार रुपया बिल भेज रहे हैं, ये क्यों भेज रहे हैं? और इसमें ये देखें कि अपने जो फेडरल टैक्स है वो एक्चुअली ऐड किए हुए हैं उन्होंने, ये 6500 6500 इन्होंने सिर्फ फेडरल टैक्स है। अब जब हम उनके पास जाते हैं तो वो सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट का 3000 कम करते हैं, बाकी का जो 3000 है वो 3500 वो कम नहीं करते, ठीक है ना। और इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने असल में अवाम को मौत दिखा के बुखार चढ़ा रहे हैं, मतलब कि 7-8 हज़ार रुपया टैक्स डाल के उसमें से 3000 टैक्स कम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ। तो ये देखना चाहिए जो हमारे हुक्मरान हैं, जो अवाम इनको वोट दे के सिलेक्ट करती है कि हमें कुछ सुकून की नींद आएगी, ठीक है। इमरान खान को वोट दिया, नवाज शरीफ को वोट दिया, पीपल पार्टी को वोट दिया कि हमें सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून कोई नहीं, अवाम को जो भी आता है वो टैक्स पे टैक्स डालता है। अब ये देखिए अवाम को मौत दिखा के बुखार चढ़ा रहे हैं, 10-10 12-12 हज़ार टैक्स डाल के उसमें से 3000 सिर्फ कम कर रहे हैं, तो ये कोई नाइंसाफ़ी है। देखिए अभी भी 200 यूनिट है तो 8000 रुपया बिल है। अच्छा भाई साहब, एक तो टैक्सेस इतने डल गए हैं, ऊपर से जो पर यूनिट की कीमत है वो भी बढ़ती जा रही है, अब एक बार फिर से बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, यूनिट और महंगा कर दिया गया। चले वो तो समझ आती है अवाम को कि 15 से 20 रुपये हो गए, यहाँ नेक्स्ट अगर बढ़ेगा तो 25 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टैक्सेस हैं वो अवाम को तंग कर रहे हैं असल में, कि 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार टैक्स डाल रहे हुए हैं, ये गलत है। अभी भी ये देखें ना, मेरा बिल देखें, इसमें 6500 रुपया टैक्स है, तो जब मैं ठीक करवाने गया हूँ तो उन्होंने इसमें से सिर्फ 3000 लेस किया है, तो 3500 अभी भी टैक्स ही है, ठीक है, टैक्स कम नहीं हो रहे। तो इनको ये टैक्स के ऊपर सोचना चाहिए कि आवाम को टैक्स का रिलीफ थोड़ा दें, तो आवाम को ये इनको दुआएं देगी। सर बिजली के बिलों की समझ आ रही है कि क्या हो रहा है आवाम के साथ? देख रहा हूँ कि आवाम को कंटिन्यू धूप में खड़ा करके लाइनें लगा के, हालांकि इजीली 2 बंदे अगर हायर कर दें आगे जो कि बिल जमा करें तो ऑटोमेटिकली ये धूप से भी बच सकें। मैं खुद 10:30 आया हूँ, कभी छाए में होता हूँ, कभी धूप में होता हूँ, कंफ्यूजिंग। हमारे सारे बुजुर्ग बड़ी परेशानी में। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक दूसरे से कॉपरेट करते हुए हम साए में चले जाते हैं, जैसे भी है हम आपस में एक दूसरे से कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यू आगे 2 बंदे या 3 बंदे भी हायर किए जा सकते हैं, क्योंकि बिलों की करेक्शन इसी डाकखाने के अलावा और किसी जगह कराई भी नहीं जा सकती। यानी कि मेरा बिल तो करेक्शन करवाई है मैं बिल की, तो करेक्शन करवाने के बाद पिछली दफ़ा का दोबारा लग गया है, हालांकि मैं डेट नहीं जमा करवाया, डेट पे जमा करवाया है, तो उसके बाद दोबारा लग गया, उसकी करेक्शन कराई और ये करेक्शन वाला बिल सिर्फ डाकखाने में जमा। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि ये जो बिलों में खराबियां हो जाती हैं, जैसे आपने बताया कि ठीक नहीं होती ये, हाँ ये इजीली ठीक नहीं होती, इन्हें कभी उन्हें ऑफिस में जाना पड़ता है, उधर एसडीओ नहीं मौजूद, फिर उसके बाद आरओ के दफ्तर जाना पड़ता है, उधर भी अमला मौजूद नहीं है, वो यही कहते हैं आप कल आएँ, कल आएँ, आप कल हो जाएगा, ये कल का कहना जो, और अभी हमारे पास रश बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कोई ना कोई हल निकालना चाहिए ताकि जो बंदे की प्रॉब्लम है उसी वक्त हल हो। इधर आगे लास्ट टाइम जमा कराने में भी प्रॉब्लम आ रही है, हमने पैसे देने हैं, जिन्हें बिल जमा करवाना है, तो इन्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए। कितने दिन हो गए हैं आपको इन्हीं चक्करों में, कभी बिल्कुल ठीक कराना? जमा करवाना है, मेरा तो कोई ना कोई बंदा ही करवाता था, हाँ मेरे पास वर्कर हैं वो करवाते थे, आज मैं मतलब कि इसको खुद करवाने के लिए पहली मरतबा आया हूँ, मैं देखता हूँ क्या सूरत हाल हो, कन्फ्यूज़ हूँ कि इतने लोग परेशान हैं। ठीक है, अगर मैं भी अल्लाह ताला ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, मेरे से ज़्यादा बुजुर्ग कमज़ोर ज़ईफ़ मौजूद हैं जो इधर खड़े हैं और धूप में खड़े हैं। 10:30 बजे आया हूँ, इस वक्त टाइम जो है तकरीबन 1:30-2 के करीब पहुँच गया है, तो 4 घंटे कंटिन्यू खड़े रखना कोई बात तो नहीं, इंसानियत तो नहीं है। बिल्कुल जी, अवामी परेशानी। आपा कितना बिल आ गया जी? बेटा 12,000 आ गया, घर साडा बंद है गैस का बिल। घर बंद पड़ा हुआ है? हाँ जी हाँ जी। घर में कोई भी नहीं है? नहीं, असी शहर टुर गए हैं। ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤਾਰੋ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਖੜੀ। मीटर आपने दिखाया कि नहीं चल रहा, बंद है मीटर? ਦਿਖਾਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋ। ਕੀ ਕਰੀਏ 12000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 100 200 ਆਉਂਦਾ ਸੀ 100 200 ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 300 300 250 ਅੱਗੇ ਐਤਕਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, रो रो के खप गए। अब पिछला तो सारे महीनों के बिल वाकई बहुत कम है, 300 रुपए है, 250 है, 266 है, 704 है, इतने ही आ रहे हैं। ਐਤਕਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। 12000 कर दिया। 12000 ਕਰ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰਨ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। घर में कोई नहीं है। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੈ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੀਟਰ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਘੱਲਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ नहीं। कितने दिन हो गए हैं चक्कर लगाते हुए इसी? झूठ क्यों मारना, आज ही गई हैं। आज ही गई? आखिरी तारीख से दी। तो क्या कहा उन्होंने? आज ही मिले वो बिल, आज मिले। आज आखिरी तारीख है और बिल भी आज ही आया है? आज ही है तो आज ही आखिरी तारीख। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ 12000 ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਤਾਰ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। बिल जमा करा रही हैं? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਖਪਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ये जी बिल पे रीडिंग भी नहीं है और यही वो मसाइल हैं जो आवाम को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने अपने बिल की पिक्चर भी बनाई है कि यूनिट्स नहीं चल रहे लेकिन उसके बावजूद बिल आ रहा है। चोर होंगे तो क्यों बना के खड़ दे बेटा। पिछले सारे महीनों के इनके बिल जो हैं वो 266 है, 295 है, 333 रुपए है, 250 300 जी ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਂਦੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ बेटा पहले 2-250 ही आंदा हुंदा सी, पता नहीं की कीता ने। मौजूदा बिल इनका 4793 है। बकाया जात की मद में इनको 6725 रुपये डाले गए हैं। जनरल सेल्स टैक्स 696 रुपये है। मीटर का किराया 40 रुपये है और गैस की कीमत भी इसमें डाली गई है 4056 रुपये। और ये तमाम चार्जेस मिला के तकरीबन 12110 रुपये बनते हैं जो इनको आवाम को परेशान करें हैं कि ये आखिर बिल कैसे अदा करना है। किश्त कर देना, मैं किश्त फिर जुर्माना भी पा देना, किश्त भी तो स्यापा साढ़े लिए फिर भी पै गया। मैं रहन दो, मैं ना किश्त करो, मैं किसी को पुछ नहीं है, पैसे किसी को फोन की करनी है, जो कोई लै आया ना आया फिर लैके घर जानी है। अवामी परेशानी, बिल बिल और बिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? क्या करते हैं? मेरा तंदूर है नानू का तंदूर। तनूर है, तनूर वाले भाई रोटियां नान महंगे होते जा रहे हैं। हाँ जी, बिल भी तो महंगे हो गए ना। जितने बिल महंगे होंगे उतना रोटी नान महंगा होगा। हाँ जी बिल्कुल। रोटी नान महंगा करके बिल जमा कराना आसान या फिर भी मुश्किल? मुश्किल। कितना बिल आ रहा है? 14,000। पहले कितना आता था? 2,000 2500। एकदम से 14,000। 14,000। इतनी कमाई होती है? कमाई क्या करते हो, सारा बिल ही जमा करा देते हैं, कमाई क्या जी। अभी तो बिजली और महंगी हो गई है, आने वाले महीनों में क्या होगा आवाम के साथ? चलो देखो, गुजरते निज़ाम में भूखे चीज़ें। सर, बिजली के बिलों में जो टैक्सेस एकदम से इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या करेंगे, अब इमाम के पास क्या है, एक वोट का हक है, बहुत बड़ा हक है, वही है ना, तो वो इमाम गुस्सा निकालेगी अपना। हम तो यही कर सकते हैं ना। किस किस पे निकालेगी गुस्सा आवाम? जो इन लोगों को अच्छा लगेगा उसको दे देंगे, जो नहीं लगेगा कहेंगे जाए में जाए। अभी आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो संभाल सकती है इन मामलात को, महंगाई को? यही पार्टी आई थी, आप लोग साथ थे कि जी महंगाई मार्च यहीं से गुजरा था, क्या महंगाई कम करने के लिए आ रहे हैं, ये कम किया उन्होंने। किसी के बस में नहीं नजर आ रही इस वक्त महंगाई कम करना। क्यों नहीं है, जब सारे ही इकट्ठे होके बैठ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे वो। बस की बात क्यों नहीं है, बस की है। ये इन्होंने मार्च किया था कि जी हम इमाम के लिए रिलीफ ला रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो किधर गई वो कम महंगाई। आने से पहले इनके इंटरव्यू निकाल के देखो जी, पेट्रोल इस रेट पर होना चाहिए, फलां चीज इस रेट पर होना चाहिए। जब आगे हैं जी हम सख्त फैसले कर रहे हैं, ये क्या सख्त फैसले, इन लोगों को मारने के लिए सख्त फैसले हैं।
हम तो कई महीनों से सुन रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल वक्त है, सख्त फैसले हैं और मुश्किल फैसले वक्त नहीं है, मुश्किल फैसले इन लोगों के लिए हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। उन्होंने अपना जो करना था वो कर लिया। वो अपने लिए आसानी पैदा करने हैं, मुश्किल इनके लिए पैदा करने हैं। इन लोगों को मुश्किल है। मुझे ये बताइए सर, क्या काम करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय? गवर्नमेंट से नाराज? नहीं, नाराज की बात नहीं है मेरे बेटे, नाराज की बात नहीं है। बात इन लोगों की है कि यार इनका क्या कसूर है। वो देखो, कोई बीबी वो 40 साल से कम बताओ मुझे, ठीक है, जितनी लाइन में लगी हैं, कोई शुगर की मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर की मरीज है, ये इनकी उम्र है लाइन में लगने की? क्या कर रही है गवर्नमेंट? 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं, वो चोर हैं, वो चोर हैं, वो खराब करके वो खराब कर। अब ये क्या मुद्दा डाल रहे हैं जी, इमरान खान ने खराब की। वो भाई उसने खराब किया था तो आप क्या लेने आए थे? उसको रहने देते। यही पब्लिक, यही अवाम उनको कहती भाई जाओ, तो क्या किया हमारे लिए, आप क्या लेने आए? आप ठीक करने आए थे, ये ठीक किया आपने। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त जो बिजली के बिल हैं, महंगाई तो आवाम का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बिजली के बिल आवाम के साथ क्या कर रहे हैं? क्या अभी जी कहें जी बिल ज्यादा आया जी, वापडा के पास ले जाओ, वो उधर जाके मोहर लगा देंगे, काट देंगे। बैंक वाले नहीं ले रहे, नहीं जी डाकखाने में जाओ, बैंक में जाओ, कहाँ जमा करवाएं? अब सुबह से मैं 3 बैंक फिर के आया हूँ। सिस्टम की खराबियाँ इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। नहीं है कि ये बिल हमने लेना है या नहीं लेना। वही बैंक है जिसके पास हम पहले बिल जमा करवाते हैं, वो उनके पास देखते हैं, जब मोहर लगी, नहीं भाई ये हम नहीं करेंगे, डाकखाने में जाओ। जब डाकखाने में आ जाएंगे, इतनी लाइन में 2 घंटे बाद बारी आएगी, वो कहेंगे नहीं यार ये हम नहीं करते, बैंक में ले जाओ। चोरी बिजली क्यों हो रही है? इन्हीं की वजह से चोरी हो रही है, ठीक है। क्यों? ये लोग मजबूर हैं, क्या करेंगे? इनकी कोई बात ही नहीं सुनता। कोई प्रोसेस, कोई तरीका, कोई इसका होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जो आपने वापडा वालों को अथॉरिटी दिया भी जी बिल काट दो, ठीक है, काट दिया, उनको अथॉरिटी दो भाई, आप जमा भी कर लें। गवर्नमेंट के खाते में जाना ना, वो पैसे ये लोग वापस तो नहीं ले आएंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे जाने, लेकिन नहीं है। एक तो महंगाई है, बिल इतने आ रहे हैं, टैक्सेस इतने लग रहे हैं, ऊपर से सिस्टम में इतनी खराबियां हैं कि अगर आपका बिल के ऊपर रीडिंग नजर नहीं आ रही और आप उसको ठीक कराना चाह रहे हैं, आप सवाल करते हैं कि हमने इतने यूनिट इस्तेमाल नहीं किए, इसको ठीक होना चाहिए, उसके लिए आपको कई दिन चक्कर लगाने पड़ेंगे, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। बिल ठीक तो हो गए, लेकिन अब वो जमा कहाँ होंगे? कभी एक बैंक के चक्कर, कभी दूसरे डाकखाने के चक्कर, और आवाम को समझ नहीं आ रही कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। सर, बिजली के बिल आवाम के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम और क्यों? मैम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, जितना बड़ा गेम हो उतना सबसे ज़्यादा है वो कम है। सुबह 6 बजे से हम 7 बजे से इधर खड़े हैं, जब बारी आती है ऑफिस बंद हो जाता है। नाश्ते के खाने का टाइम, लंच का टाइम आ गया, जब लंच का टाइम आता है फिर वो चेंजिंग अब 1 घंटा लगा देते हैं। उसे हम अकेडमी पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चे को लेने जाना, ये सारा सिलसिला बहुत मुश्किल है। दिल तो करता कि बिल फाड़ दें, मीटर जो उतारने आए उनको मारें, भगाएं उनको। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, स्टेट को रेट नहीं। आखिर में तो ये होगा ना मैम, क्या करेंगे भी मैम, हम कमाने जाएंगे, बिल पे करें। यहाँ पे मर्दों के कंधों पे बहुत बोझ आ गया, बहुत प्रेशर आ गया। सब्जियां दालें महंगी तो हो रही थी, अब बिजली के बिल ही पूरे नहीं हो रहे। पहले तो सब्जियां फिर भी गुजारा हो रहा, लेकिन बिल इतने आ गए हैं, 10-10 हज़ार 11,000 बिल आते हैं। बैंक में जाते हैं वो जमा नहीं करते। किसी बैंक, पहले बैंकों में बिल जमा होते थे, वो अब करते नहीं है। बिल देखते हैं, नहीं जमा करते, डाकखाने पे जाएं, डाकखाने पे आते हैं, तब देखते हैं कटिंग हुई है, नहीं अब सारी जगह पे जाएं। हमें कोई एक रास्ता बताएं कि हम कहाँ पे बिल जमा करवाएं। कितने चक्कर लगाए आपने मुख्तलिफ बैंकों, डाकखानों? मैं तकरीबन में गया हूँ, फिर मैं ये 7 बैंक में गया हूँ, फिर डाकखाने पे आया हूँ, डाकखाने फिर बैंक भेजा है, बैंक में जाएं। आज मेरा बिल जमा हुआ है तकरीबन 4 दिन बाद। 4 दिन आप घूमते फिरते रहे इधर से उधर, और आज चौथे दिन जमा हुआ है। महंगी बिजली और सिस्टम की खराबियां, अवामी परेशानी आपके सामने। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये जो बिजली फी यूनिट मजीद महंगी हो गई है, ये आने वाले महीनों में आवाम को रिलीफ देगी या आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा करेगी। वापस आ रही हूँ ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आवाम कितनी परेशान हो रही है बिजली के बिलों को लेकर, ये तो आपके सामने है। और बिजली के बिल इस वक्त हर गली मोहल्ले की, हर ड्राइंग रूम की, हर दुकान की, हर ढाबे की कहानी बन चुकी है कि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि पहुंच से बाहर होकर रह गए हैं। लोग बिजली कम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, घरों में एक लाइट इस्तेमाल हो रही है, एक पंखा चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद बिल पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। अब बिजली की कीमत जो एक बार फिर से बढ़ गई है और आने वाले महीनों में ये जो 300 यूनिट तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे आवाम को, ये रिलीफ देगी या फिर जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं वो आवाम को तकलीफ देने वाली है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़ाहद, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 300 यूनिट तक डिडक्ट की जा रही है, नहीं आवाम पे बोझ डाला जा रहा, और दूसरी जानिब आए रोज़ बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आए रोज़ बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रिलीफ मिलेगा कुछ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, रिलीफ तो जो मिलना था वो आवाम को मिल चुका है, ठीक है। वज़ीर आज़म की तरफ से जो ऐलान किया गया था रिलीफ वही है, और वो ऐलान जो है वो जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया था। वो जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ वजारत पावर डिवीज़न का। जुलाई में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, यानी कि जो जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगेगी, जो सितंबर के बिलों में जो है वो ऐड होके आएगी, वो 4 रुपये 34 पैसे है जो नेपरा ने मंजूर की है। अच्छा, इस सितंबर के बिलों में 4 रुपये 34 पैसे जो है, एक तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के आएगी, दूसरा 3 रुपये 39 पैसे जो है वो क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट भी ऐड हो गया कल, आपको पता है। ये क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट होता क्या है? समाही एडजस्टमेंट होती है, जिस तरह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है उसी तरह ये भी होती है, यानी कि आवाम को इस तरह ना उसका कुछ बताया जाता है, ना आवाम को इसका कुछ बताया जाता है, बस आवाम ने ये देने हैं पैसे। यानी वो महीने की एडजस्टमेंट में हो, वो समाही हो, शशमाही हो, सालाना हो, वो आवाम ने देनी, ये आवाम ने पैसे देने हैं, ठीक है ना। ये हुकूमत सब ये जो है ना वो अल्फाज का गोरख धंधा है। जो मेन चीज़ वो ये है कि आवाम पे बोझ पड़ना है। वो जो एक सिंपल सी बात ये है कि आवाम को ये देने। अच्छा, अब 3 रुपये 39 पैसे वो लगा लें, 4 रुपये 34 पैसे आप ये लगा लें, उसके बाद 90 पैसे आपका बेस टैरिफ में इजाफा जो है वो भी आना है, ठीक है। 7 रुपये 90 पैसे थे जो पिछले 3 महीनों में वसूल करने थे, 2 महीने में 3.5 रुपये वसूल हो चुके हैं, तकरीबन 3.5 रुपये, ठीक है। और 90 पैसे रह गए थे, वो 90 पैसे इस माह में ऐड होके आने हैं, ठीक है। यानी कि आप लगा लें कि 4 रुपये 34 पैसे ये हैं, 3 रुपये 39 पैसे वो हैं, और 90 पैसे वो है, तकरीबन आपका जो है वो 7.5 रुपये ये पर यूनिट ऐड होगा। इस वक्त जो स्लैब्स भी जो है वो शफल हो चुकी हैं, उनको उन्होंने दोबारा से तरतीब दिया है, जिसकी वजह से एक कंज्यूमर जिसके 300 से ज़ायद यूनिट जो 400 वाली स्लैब में आता है, उसको तकरीबन जो बेसिक टैरिफ पड़ता है कंज्यूमर को, वो तकरीबन 20 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। जो पहले आपको 22 रुपये का, जो पहले आपको 17 रुपये का, 16 रुपये का, 15 रुपये का पड़ता था, वो इस वक्त आपको तकरीबन 20 रुपये का, यानी कि कुछ पैसे ऊपर नीचे हैं। अच्छा फ़ाहद, मुझे अब आसान ज़बान में ये बताइए, बल्कि हमारे देखने वालों को भी बताइए कि आवाम समझ रही है कि अब जो रिलीफ मिला है इसका सिलसिला जारी रहने वाला है और आने वाले महीनों में लोगों को बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि आराम से ही उनका बिल एडजस्ट होके आ जाएगा। क्या ऐसा होगा या फिर आने वाले महीनों में बिल पिछले महीनों से ज़्यादा आने वाला? देखिए जी, ऐसा हो गया तो हम तो जन्नत में आ गए। फिर अगर आवाम की परेशानियां ख़त्म हो गई तो फिर तो ये जन्नत होगी ना, ठीक है। मगर ऐसा है नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अभी तक जो ऐलान हुआ है वो जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का ऐलान हुआ है, यानी कि जो नोटिफिकेशन हुआ है वो जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की हुई है, क्योंकि 200 यूनिट्स का वज़ीर आज़म ने पहले ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने कहा जी, लोगों ने एहतजाज किए, शोर मचाए, उन्होंने कहा जी देखें ड्राइवर की भी तनख्वाह इतनी नहीं है, बेचारा वो भी पिस रहा है, और वो कैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट देगा, 300 यूनिट तक चल ही जाता है। तो उन्होंने कहा जी 300 यूनिट तक कर दें। अब वही ऐलान था जो 200 वाला था, वही बढ़ा के 300 किया गया है। जो अगस्त के बिल आए हैं उनमें से वो 300 यूनिट वाले को रिलीफ देंगे, और उन्होंने कहा है कि जिन सार्फिन ने अपने बिल जमा करवा दिए हैं
उनको सितंबर में उनको रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है अगस्त में उन्होंने दे दी है वो सितंबर में उनके निकल जाएंगे। फाहद, यहीं से हम दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। हमारे कुछ शहरी परेशान, जहां देख लें बिल हाथों में है, जमा करवाएं ना करवाएं, नहीं करवाएंगे तो मीटर कटेगा, घर में बिजली का जो निज़ाम है वो मुनक़ता हो जाएगा। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या हो गया सर आपके साथ मसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पिछले 7 दिन हो गए हैं मैं जगह जगह पे इनके ऑफिस में जाके चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे 652 यूनिट पिछले माह मेरे 698 चले थे, लेकिन मुझे 24,000 आया। आज से पहले इतना बिल मुझे नहीं आया हुआ। अब मेरे 652 चले हैं, बजाय इसके कि मुझे रिलीफ दिया जाता उससे ज़्यादा डबल बिल जमा करवा के भेज दिया। अब खाली एक मैं इंसान हूँ, मेरे निकलने से तो नहीं कुछ होगा। मैं तमाम अपनी पाकिस्तानी अवाम से अपील करता हूँ कि बाहर आएँ और आवाज़ बने। मेरी एक आवाज़ से कुछ नहीं होगा। अब सारे बाहर आएँ। ये हुकूमतें नाम बोर्ड पे इसलिए लेके आती हैं कि हम आएंगे हुकूमत के अंदर आपको जो है ना रिलीफ देंगे। क्या किसी ने ये आज तक बोला है कि हम सीट नहीं हमें चाहिए, कुर्सी खेलना ये बंद कर दें, आवाम को रिलीफ दें। आवाम मर रही है, पिस रही है। क्या सिर्फ 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाला इंसान जो है ना वही गरीब नहीं है? गरीब अपना एक एक पैसा जोड़ के, आप लोग गाड़ियों में एसी, आपके घरों में एसी, आपके दफ्तरों में एसी, जहाँ जहाँ बैठते हैं आपको एसी। गरीब आदमी अपना रुपया जमा करके जोड़ के क्या वो एसी नहीं लगा सकता? वो जमा नहीं कर सकता? वो ठंडी हवा नहीं ले सकता? कहाँ जाए गरीब आदमी? किसके पास जाए? जो भी आता है कहता है कि हम जो है ना आपको रिलीफ देंगे, बस हमें वोट दें। कभी किसी ने कहा कि हम आवाम के साथ हैं और कुर्सी के बगैर भी हम जो है ना आवाम का भला करेंगे, ये किसी ने आज तक नहीं बोला। कुर्सी आएगी तो भला करेंगे। जब इंसान के पास कुर्सी आती है तब वो सब कुछ भूल जाता है, आवाम को भी भूल जाता है कि IMF ने कर्ज दिया है, उसमें कुछ आवाम को रिलीफ मिला, कुछ कम हुए आवाम के लिए, कुछ भी कम नहीं। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि आपको समझ क्या आ रही है कि बिजली के बिलों के साथ मामला क्या हो रहा है, कि किस किस मद में आपको चार्जेस डाले जा रहे हैं, किस किस तरह से आपके यूनिट इतने महंगे कर दिए गए हैं कि बिल इतना बढ़ गया? समझ आ रही है कुछ? जी बिल्कुल आ रही है। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो पहले कम थी। उन्होंने कहा जी जून के अंदर भी जो है ना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमें लग के आई है, तब कम थी, अब इन्होंने बढ़ा दी हुई है। कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाते हैं, कभी यूनिट के अंदर बढ़ा देते हैं। अब मुझे पिछले माह यूनिट ज़्यादा चले लेकिन 19 रुपये का यूनिट पड़ा है, और अब जो है अब मुझे 25 का यूनिट डाल दिया। कौन कोई है जवाब देने वाला इसका? कोई नहीं। पिछले महीने यूनिट ज़्यादा थे, बिल कम था। 19 रुपये का यूनिट तब मुझे पड़ा था, लेकिन अब मैंने उससे कम चलाए हैं ताकि मुझे रिलीफ मिल सकते हैं, लेकिन कोई रिलीफ नहीं दे रहे। मैं खुदारा वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी अपील करूंगा, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है इसको ख़त्म करें। गरीब आवाम सारी है, हर एक का हक है, उसका दिल करता है कि वो मैं जलाऊं यूनिट, लेकिन हर बंदा एडजस्टमेंट करके कम करके कोशिश करता है जलाए, लेकिन फिर भी उसे रिलीफ नहीं दिया जाता। कभी क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बढ़ा देते हैं, लेकिन आम आदमी को पता नहीं करता, वो नहीं चलता, वो हर जगह पे जाता है, बोलता है, दफ्तरों के अंदर गालियां दे के आ जाता है। मेरी खुदारा सब पाकिस्तानियों से अपील है कि बाहर निकलें। मेरे अकेले का मसला नहीं है, हम सबका मसला है। बाहर निकले ताकि आवाम की आवाज़ बने। आप क्या करते हैं भाई? मैं मखलोर रोड पे काम करता हूँ। मेरी सैलरी सिर्फ जो 20,000 रुपये 30,000 रुपये कहाँ से बिल जमा करवाऊँ? कहाँ से करवाऊँ? चोरी करूँ, डाका करूँ? आसान हल है, फिर आवाम यही करेगी, आवाम यही करेगी। हमने सिर्फ बिल जमा करवाना है, चाहे हम चोरी करें, डाका करें, बिल जमा करवाना है हम लोगों ने। बिल जमा करवाने के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मीटर कटेगा, घर अंधेरे में डूब जाए। ऑप्शन यही है, ऑप्शन है ना आवाम के पास। क्राइम बढ़ेगा, लोग चोरियाँ करेंगे, डाके डालेंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चों को भूखा तो नहीं ना रख सकते, घरों के किराए। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। फाहद, हर तरफ जो लोगों के हाथों में बिल है और कहानी एक जैसी है कि जो रिक्शा ड्राइवर है, जो दिहाड़ीदार तबका है, वो 20,000 कमा रहा है, वो 30,000 कमा रहा है, वो 50 भी कमा रहा है, तो फिर भी बिल जमा करवाना उसके लिए बहुत बड़ा मसला बना है। देखिए जी, दिहाड़ीदार तबका, पहली बात तो ये है कि 50,000 कमा ही नहीं सकता बेचारा। जिसकी 1200 रुपये या 1500 रुपये दिहाड़ी है, वो 50,000 रुपये कहाँ से कमाएगा? ठीक है ना। अब वो दिन में जो है वो अपने उस दिहाड़ी में अगर वो 1000 रुपये कमा के घर जा रहा है, उस दिहाड़ी में बच्चों के लिए दूध लेके जाएगा, उनके लिए खाना लेके जाएगा, उनके लिए घी, चीनी, पत्ती लेके जाएगा। 1000 रुपये में मुझे आप ये सारी चीज़ें ही सिर्फ लेके दिखा दें। 600 तकरीबन कुछ 600 रुपये तक, 500 कुछ रुपये ऑयल का पैकेट है। उसके बाद इस वक्त अब जो है वो तकरीबन 100-125 रुपये प्याज बिक रहा है। सब्ज़ी कोई भी ऐसी नहीं है जो 100 से कम हो, ठीक है ना। तो 1000 रुपये में घर का बजट मुझे ये बना के दिखा दें जिसकी बेचारे की 1000 रुपये दिहाड़ी है। फाहद, मुझे ये बता दीजिए अब कि आने वाले वक्त में कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा? ये क्या IMF की छुरी है जो लोगों के गलों पर चलने वाली है, चल रही है अभी तक? देखें जी, ये IMF की है या DMF की है, जिसकी भी है, अब हमें तो अपनी हुकूमत की छुरी लग रही है।
हमारी तरफ से जो मर्जी कहे, जिसकी मर्जी माने, मगर आम जो अवाम है उसके लिए ये हुकूमत की छुरी है, ठीक है ना। आम अवाम को नहीं पता IMF का क्या सिलसिला है, ठीक है ना। ये हम जो आम अवाम है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए ये डायरेक्ट हुकूमत की छुरी है, ठीक है, उसके लिए ये वफाकी हुकूमत की छुरी है। अच्छा फाहद, कवायदो ज़वाबित जो पाकिस्तान वापडा या फिर लेस्को या इन वफाकी हुकूमत की हम बात करते हैं बिजली के महकमों को लेकर, वो ये होते थे कि जितनी ज़्यादा आप बल्क में बिजली इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो उसके बाद आपका प्राइसेस उतनी बढ़ती जाएंगी, ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या हो रहा है? अब तो जो 100-200 इस्तेमाल कर रहा है उसको उस हिसाब से यूनिट पड़ रहा है जिसको पहले 800-900 वाला यूनिट पड़ा करता। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी भाई जो आपको बता रहे थे कि उन्होंने 600 कुछ यूनिट इस्तेमाल किए हैं और उसका उनका 25 रुपये के हिसाब से यूनिट बेसिक टैरिफ रेट लगा है। उस 25 के साथ आप 10 रुपये क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट मिलाएं, 25 और 10 कितना हो गया? 35। उसके बाद आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, उसके बाद आप उनका क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट लगाएं, उसके बाद आपकी उनकी TV फीस, GST, एक्साइज ड्यूटी, नीलम जेलम सरचार्ज, और इसके बाद जो है वो एक और 2 टैक्स हैं वो, और फ्यूल प्राइस पर 2-3 एडजस्टमेंट हैं, 2-3 टैक्सेस हैं, ठीक है, आप वो भी लगाएं। तो ये भाई इनको यूनिट जो इन्होंने 600 यूनिट चलाए हैं, इनको फ़ी यूनिट के हिसाब से आप लगाएं कि जनाब फ़ी यूनिट के हिसाब से कम व बेश 38 से 40 रुपए का पड़ा इनको एक यूनिट। अभी ये भाई सामने ही है, इनसे ही बिल पकड़ते हैं और ये मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ आपको। आइए जी भाई, हमारे बता रहे हैं कितने का यूनिट पड़ा आपने कैलकुलेट? 46 का यूनिट पड़ गया हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि हम लोग क्या करें, किसके पास जाए? कोई अवाम की बात मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करूंगा, खुदारा ये मेरा मसला नहीं है, मैं अकेला नहीं, आप भी आवाज़ बने, बाहर निकलें। ये पिछले माह जो है ना वफाकी मंतसब के दफ्तर मैंने जो है ना एप्लीकेशन जमा करवाई थी, लेकिन वहाँ पे भी अब उन्होंने कागज़ पकड़ के रख दिए, अभी तक जो है ना उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वफाकी मुहतसिब के दफ्तर आप गए, क्या आपने शिकायत की, क्या लिखा आपने दरख्वास्त? यही लिखा है कि पिछले माह मुझे 24,000, उससे पहले आज तक इतना बिल नहीं आया। यूनिट भी चलते रहे, लेकिन ये नहीं कि बिल नहीं आया, बिल इतना कभी नहीं आया, लेकिन अब इन्होंने हद कर दी हुई है। पिछले महीने मैंने यही सोच के जमा करवाया था कि मुझे अगले महीने कम आ जाएगा, लेकिन अब इन्होंने सारी हदें पार कर दी हुई हैं। अब हम आवाम को ही है जो एक दूसरे की आवाज़ बने, खुदारा ये नहीं कि TV के ऊपर बैठ के हम लोग कहें जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, हमें खुद निकलना पड़ेगा। ये हुक्मरान नहीं है जो हम तक आएंगे और हमारा रिलीफ देंगे, हमें खुद जो है ना इन तक जाना पड़ेगा, उन तक पहुँचना पड़ेगा। फाहद ने कैलकुलेशन कर लिया जी, 652 यूनिट है इनके, ठीक है जी, और इनको मैंने ज़रब दी है, तकसीम किया है 3000, इनका 30,024 रुपये बिल है और इसको 652 पे मैंने तकसीम किया और 48 रुपये का यूनिट पड़ा है। ये लें, ठीक है जी। ये नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुन ली है। हिसाब किताब आजकल हर घर में यही चल रहा है कि कितने का यूनिट पड़ रहा है, कितने का यूनिट पड़ रहा है, और सारे लोग परेशान हो गए हैं कि बिजली के बिल कैसे अदा करने हैं। पूरा अगस्त का महीना गुजर गया इसी कश्मकश में, कभी एक दफ्तर का चक्कर, कभी दूसरे लेस्को का दफ्तर का चक्कर, लेकिन अवामी मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया फाहद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।